हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कंप्यूटर मेमोरी। उसमें आज ये हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। फिर इसके बाद हमारी जो है प्रैक्टिस होगी तकरीबन 20 से 25 सवाल हम सेकेंडरी मेमोरी का, तकरीबन 50 प्लस सवाल हम प्राइमरी मेमोरी से करेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते सेकेंडरी मेमोरी। अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी है क्या। देखिए, डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए, डाटा को हम स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका यूज करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी को। इसका डाटा को हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये डाटा गायब नहीं होता। मतलब अगर जो ऑपरेशन है वो बीच में ही पावर की वजह से बंद हो जाए तो इसमें से डाटा हटता नहीं है। जैसे हम फोटो सेव कर दें, फोन को बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें, कुछ भी कर दें, फोन को बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें, कुछ भी करते हैं, उसके बाद भी वो डाटा उसमें बना रहता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो हम सेकेंडरी मेमोरी में डाटा स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में ये कैसी होती है? धीमी होती है। हमने एक हायरार्की देखी थी। हायरार्की का मतलब एक क्रम देखा था, सबसे फास्ट कौन, फिर कौन, फिर कौन। तो हम एक बार यहाँ में से लिख देता हूँ। सबसे पहले रजिस्टर, फिर कैश, फिर इसके बाद रैम, इसके बाद हम कहाँ पहुंचेंगे? इसके बाद पहुंचेंगे सेकेंडरी मेमोरी में। ये तो क्रम है। अगर मैं, ये तो स्पीड का क्रम है। किसका क्रम है? स्पीड। स्पीड का मतलब गति, कि सीपीयू किसे जल्दी से एक्सेस कर सकता है, किसके पास जल्दी से जानकारी ले सकता है। तो उसमें रजिस्टर, कैश, रैम और ये अपना सेकेंडरी मेमोरी। अगर साइज की बात करेंगे तो साइज में बढ़ते क्रम में ये है। जैसे जैसे साइज, साइज का मतलब आकार, सबसे ज्यादा डाटा कौन रख सकता है? ये। उसके सबसे कम ये रख सकता है, फिर उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये। सबसे तेज इसकी, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो ज्यादा, जिसके पास डाटा ज्यादा होगा उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। जिसके पास डाटा ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, अब देखो, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी होती है, बिल्कुल सही। अब हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? एक जो मेन कंपोनेंट है, टेक्नोलॉजी यूज हुआ करती थी, वो है मैग्नेट। मैग्नेट मतलब ये सारी जितने भी हम नाम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस हैं, डाटा को स्टोर करने वाले डिवाइस हैं। जैसे हम बात करें मैग्नेटिक स्टोरेज, तो कौन कौन सी? हार्ड डिस्क ड्राइव, इसे हम क्या बोलते हैं? डी HDD और SSD से एक क्वेश्चन आया था यूपीडब्ल्यूएससी में, वो हम देखेंगे अभी, है ना। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी में भी किसकी आवश्यकता होती है? मैग्नेट की आवश्यकता होती है डाटा को स्टोर करने के लिए। पूछेगा निम्न में से कौन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक स्टोरेज का ऐसा उदाहरण नहीं है। तो उनमें फ्लॉपी डिस्क जरूर होगा। ये तो है ही, मतलब ये तीनों होंगे, उसमें फ्लॉपी डिस्क पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है। तो याद रखना, फ्लॉपी डिस्क में मैग्नेट लगी होती है, जिसकी वजह से हम उसके डाटा को उसमें स्टोर कर पाते हैं। फिर उसके बाद करें ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। ऑप्टिकल मतलब प्रकाश के द्वारा जो पढ़ी जाती है, लिखी जाती है। सीडी, सीडी की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, फिर ब्लू रे डिस्क। तो डिस्क डिस्क जितने भी आ रही है सब ये ऑप्टिकल स्टोरेज है। फिर फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में यूएसबी, पता है यूएसबी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, जो पहले के फोनों में लगाया करते थे। सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसे हम एसएसडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? एसएसडी। ठीक है, अब हमें जो देखना है वो देखना है एसएसडी और एचएसडी में अंतर। ठीक है, एसएसडी में अंतर। एचएसडी की हमने फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, और उसकी होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एचएसडी के अंदर क्या होता है? ये मैग्नेटिक, इसमें डाटा जो स्टोर होता है वो मैग्नेट के आधार पर होता है। मतलब इसके अंदर एक मैग्नेटिक प्लेट होती है, वो ऐसे गोल 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 घूमती है। मैं इमेज यहाँ लगा दूंगा, गोल 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 घूमती रहती है, और उस पर डाटा रीड होता है या राइट होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई चीज घूम रही है, इसलिए इसके खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, इसके अंदर ये जो प्लेट है, डिस्क है, वो घूम रही है, इसके लिए उसको प्लेटर बोलते हैं, प्लेटर। वो घूम रही है, और तो वो, इसके खराब होने की संभावना ज्यादा है। अगर ये थोड़ी सी भी गिर गई तो ये खराब हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर मूविंग पार्ट होता है, इसके अंदर मूविंग पार्ट नहीं होता। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं होती इसके अंदर कि वो घूम रही हो। ठीक है, अब आ जाए लैपटॉप में, अगर तुम्हारे में कभी ये चल रही है तो तुम ध्यान से फील करना, तो तुम्हें अब आ जाएगी कुछ चीज अंदर घूम रही है। ठीक है, और आजकल अगर एसएसडी भी आ रही है, तो एसएसडी के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। अब इस मूविंग पार्ट का मतलब घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। इसके फायदे क्या होते हैं? ये घूमने वाला पार्ट की वजह से क्या होता है? अधिक बिजली खपत करती है, मतलब बिजली ज्यादा खाती है, इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा यूज होता है। इसमें कम बिजली खर्च होती है, इसमें कम बिजली खर्च होती है। और अगर यहाँ पे
जल्द खराब हो जाती है, हम देख चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर मूविंग पार्ट है। अगर वो गिर गया, जब भी एक कोई चीज घूमने वाली कंटिन्यूस घूमती रहेगी, कभी ना कभी तो वो इफेक्ट होगा उसके, इसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट तो आएगा। इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, इसके अंदर फ्लैश मेमोरी होती है, ऐसे चिप होती है, चिप। वो चिप एक ही जगह पे लगी रहती है, तुम ऐसे गिरा लो, कुछ भी कर लो, पर सत्य वो टूटे नहीं, तब तक क्या करेंगी, ये तो थोड़ी सी भी डिसलोकेट होगी, टूटेंगी नहीं, अपनी जगह से हिली भी गई तो वो अच्छे से वर्क नहीं करती है। और ये एक बार को गिरी भी गई तो ये ठीक से वर्क करती रहेंगी। यहाँ पे बात करें अधिक स्टोरेज क्षमता, इनकी स्टोरेज क्षमता कैसी बहुत ज्यादा होती है, और ये सस्ती भी होती है। जैसे मैं समझाना चाहूँ, जैसे मेरे पास SSD है करीब 512 की, मैं चाहता हूँ ये 1024 हो जाए जीबी। तो इसके लिए सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मुझे डाटा नहीं पता है कितने रुपए की आती है, सपोज ये आ रही है 3000 की, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर मुझे ये 1024 जीबी में करवानी है, तो ये मुझे 5000 में पड़ जाएगी, 5000 की, 5000 में, कितने में, 5000 में पड़ जाएगी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इसके पास भी कैपेसिटी खूब अच्छी खासी होती है, पर जितनी पर जीबी पे हमें जो पैसा है बहुत ज्यादा देना पड़ता है। जैसे हम इसको समझना चाहें, जैसे मेरे पास अभी 500 जीबी में है, मुझे ये 700 करनी है, तो 500 जीबी सपोज मुझे मिली थी 5000 की, ठीक है। अगर मुझे 700 जीबी की लेनी है, 700 जीबी की लेनी है मुझे ये, ठीक है, SSD, तो मुझे हो सकता है 12,000 या 13,000 रुपये देने पड़े, ठीक है। तो मुझे पर जीबी जो डाटा है, पर जीबी के लिए जो पैसा है, वो ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है इसमें, ठीक है। तो इस स्टोरेज लगभग वैसे तो इसमें ज्यादा होती है, और इसमें भी ठीक ठाक होती है, पर इसकी स्टोरेज ये है 500, तो मैं जैसे जैसे और डाटा को, और मैं चाहता हूँ कि मेरी स्टोरेज और ज्यादा बड़ी हो, और ज्यादा अच्छे से, मतलब ज्यादा लेना चाहता हूँ मैं, तो मुझे ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे बशर्ते। इसमें अगर मैं चाहता हूँ 500 से 1000 कर दूं, तो मैं ज्यादा रुपए खर्च नहीं कर पाएंगे, उसके आधे पैसों में या उससे कम पैसों में ही और स्टोरेज बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे बात करें, और उपलब्ध बड़े डाटा को स्टोर करने के लिए अधिकतर लोग इसका अब यूज कहाँ करते हैं, जैसे किसी के यहाँ CCTV लगा हुआ है, तो वो स्टोर करने के लिए डाटा स्टोर करेगा तो इसमें रखेगा, क्योंकि ये सस्ती है, और बहुत बड़ा डाटा बहुत सस्ते दामों में मिल जाएगा। इसमें बहुत बड़ा डाटा बहुत महंगे दामों में मिलेगा, बहुत बड़ा स्टोरेज डाटा बहुत महंगे दामों में मिलेगा। तो CCTV में रिकॉर्डिंग करने के लिए, या फिर कोई डाटा स्टोर करने के लिए किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है कहाँ, जहां हमें कोई फास्टनेस चाहिए प्रोसेस में, जैसे हमें गेम खेलना है, SSD लगवा लो। भाई तेज प्रोसेसिंग जिसके लिए बड़े बड़े गेम खेलने हैं, उसमें SSD लगवा लो। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, कुछ बड़ा कुछ करना है, तो उसमें इसका यूज होता है। छोटी सी एग्जांपल और देख लेते हैं, SSD वर्सेस SSD। देखो, ये पुरानी तकनीक है, पुरानी, ये नई है, ये नई तकनीक है, नई टेक्नोलॉजी है। इसकी स्पीड इससे 5 से 10 गुना ज्यादा है। जहां पे हमें इसकी स्पीड की आवश्यकता होगी, तो मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है, SSD का। और और SSD की और हम बात करें, तो ये स्टोरेज के लिए काम में आती है, ये जितनी ज्यादा स्टोरेज चाहिए उतनी ज्यादा उसके लिए और पैसे देने पड़ेंगे दुगने। और हम बात करें जैसे कि मोबाइल फोन में कौन सी मेमोरी है हमारे पास, SSD, तुमने देखा उसके अंदर कोई मूविंग पार्ट है जो घूम रहा हो, या आवाज आ रही हो तुम्हें नहीं आती, उसके अंदर SSD। और लैपटॉप जो आ रहे हैं उनमें SSD, क्योंकि इनके लिए जैसे मोबाइल में सपोज मान के चलो ये होती HDD, समझना थोड़ी सी बात, तो वो हमारा किसी का ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी फोन गिरता ही ना हो, एक बार गिरने के बाद दूसरी बार वो चल नहीं सकता है, हाँ तुम्हारी SSD गायब। पीसीओ तक तो ये ठीक थी, बट पीसीओ तक क्यों किसी एक जगह पर रखे रहते थे, बड़े बड़े कंप्यूटर होते PS4 PS5, तो वहां तो ये रखी रहती थी, तो वहां पे चल रहे इतना यूज नहीं होता। पर लैपटॉप तो क्या है, आजकल जो लैपटॉप है या टैब है या फिर ये, तो ये तो मूवेबल है, उन्हें मूव किया जाता है, मतलब उठा के कहीं भी ले जाते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं, तो वहां ये ठीक से वर्क नहीं कर पाएगी, वहां ये चल ही नहीं पाएगी। और हम स्टोरेज में बात करें, स्टोरेज में कहीं रखी हुई है हमारे पास, स्टोरेज में उसे हम बार बार घुमा नहीं रहे कहीं, एक अपने साथ कहीं ले जा रहे हैं, स्टोरेज में कहीं रखी हुई है, इसका मतलब ये है कि वो स्टोरेज का अच्छा काम करती है वहां पे। तो जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है उनमें कौन सी यूज होती है, SSD यूज होती है। अब ये फ्लैश मेमोरी क्या सिस्टम है, इसको और समझ लेते हैं। देखो, जैसे HSD के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो होती है मैग्नेटिक डिस्क होती है, उस पर डाटा, जिसे हम प्लेटर के नाम से भी जानते हैं। देखो, इसमें सिक्वेंशियल डाटा, SSD में एक तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, इसकी स्पीड, SSD की स्पीड जो हार्ड डिस्क है उससे 10 से 15 गुना ज्यादा होती है, इस खराब होने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी वाला पार्ट होता है, मतलब घूमने वाला एक पार्ट होता है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है। ये टेक्नोलॉजी काम करती है, वो करती है फ्लैश मेमोरी पर। अब एक चीज और समझते हैं, इसके अंदर सिक्वेंशियल डाटा एक्सेस होता है, मतलब सिक्वेंशियल डाटा एक्सेस का मतलब ये है कि सपोज
मुझे 10वें मेरे पास एक बुक है जिसमें 100 पेज है, मुझे 14वें पेज नंबर पे पहुंचना है, तो मुझे पहला पढ़ना पड़ेगा, दूसरा पढ़ना पड़ेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, जब 14वें पहुंचना सीक्वेंस का मतलब पहले एक से स्टार्ट करके जहां पहुंचना है वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये होता है सिक्वेंशियल डाटा, सिक्वेंस के हिसाब से करना होता है मुझे। और इसमें क्या होता है, इसमें मुझे 14 पे पहुंचा तो रैंडमली 14 पे पहुंच जाऊंगा सबको जंप करके। तो ये काम करता है इसमें, किसमें, रैंडम एक्सेस में, ये करता है सिक्वेंशियल में। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है एसएसडी के अंदर, वो एंड और नेर नॉर, ये बुलियन अलजेब्रा के एक ऑपरेशन है, नेंड और नामक ये दो चिप पे आधारित होती है। इनको हम, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट, सल गेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना, यूनिवर्सल गेट। बुलियन अलजेब्रा में जब पढ़ेंगे तो ये क्या, ये दोनों गेट कैसे होते हैं, टोटल 7 गेट पढ़ेंगे, उनमें से 2 गेट ही है, इनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। इसका मतलब ये होता है इन गेट की सहायता से, इन गेट की सहायता से ये हम कोई भी गेट बना सकते हैं। बाकी के जितने भी गेट है ना, वो सारे गेट इन्हीं से बन जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करें किसकी, एसएसडी और इसकी। अब फ्लैश मेमोरी और देख लेते हैं, फ्लैश मेमोरी क्या है। फ्लैश में जैसे कि एसएसडी के लिए अंदर मैग्नेटिक एक बेस था, ऐसी इनके अंदर फ्लैश मेमोरी के इन जितने भी एग्जाम्पल हैं इनके अंदर फ्लैश मेमोरी एक बेसिक यूनिट है। नहीं समझ में आया तो आप समझते हैं। जैसे एसएसडी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर जो ईंट है वो क्या है, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी हमें, इस फ्लैश मेमोरी एक टेक्नोलॉजी है, क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का यूज करके ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। जैसे मैग्नेट एक टेक्नोलॉजी है, उस मैग्नेटिक का यूज करके हमने क्या क्या बनाया था, फ्लॉपी डिस्क बनाई थी, मैग्नेटिक टेप बनाया था, कैसेट जो लगाते हैं फिर उसमें गाना सुनते करते, फिर तेज बढ़ाते थे, कुछ 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 आवाज आती थी ऐसी। और ये भी किसी पे काम करती है, कहाँ, एचएसडी, ये भी मैग्नेट पे काम करती है। मैग्नेट एक टेक्नोलॉजी थी, ऐसी फ्लैश एक फ्लैश मेमोरी एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ये चीजें बनाई जाती हैं। देखो एसएसडी बनती है, यूएसबी पेन ड्राइव बनती है, बायोस चिप बनती है, एसडी कार्ड जिसे माइक्रो कार्ड कहते हैं वही बनती है। हमारे फोन में वही यूज हो रही है, हमारे टैब में, लैपटॉप में, लगभग लगभग वही क्या यूज हो रही है, एसएसडी यूज हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई। दोबारा बता रहा हूँ, अगर एसएसडी एक बिल्डिंग है पूरी, उस बिल्डिंग के अंदर जो ईंटों को काम कर रही है, वो बिल्डिंग बिल्डिंग किससे मिलकर बनी हुई है, ईंटों से। तो वो ईंट क्या है, वो ईंट ये फ्लैश मेमोरी है।